अब हमने स्टेटमेंट देखा था ग्रीन थ्योरम का, अब हम इसके प्रूफ के ऊपर आते हैं। हमने स्टेटमेंट देखा कि सी कोई पीस वाइज स्मूथ पॉजिटिवली ओरिएंटेड जॉर्डन कर्व है जो कि एक सिंपली कनेक्टेड रीजन आर को इनक्लोज करता है, और एफ कोई वेक्टर फंक्शन है जो कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल है आर के ऊपर। देन यदि इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, देन दिस लाइन इंटीग्रल सी के ऊपर जो लाइन इंटीग्रल है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ये इक्वल हो जाएगा, ये जो सेकेंड इंटीग्रल है दिस इज डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर, और इसी को हम ये भी लिख सकते हैं सी एफ डॉट डी आर, जहां पर ये जो आर है ये रेडियस वेक्टर आर है, ये रीजन से आप कोरिलेट नहीं करेंगे, इसे हम यदि हम रीजन डी मान लें तो ये आर से अलग हो जाएगा, तो ये डिफ्रेंशिएट करना है दोनों के बीच में। अब हम आते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। अब ये जो इसका जो प्रूफ है, इसको प्रूफ को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट जो होगा वो प्रूफ होगा कि ये जो रीजन आर है ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रीजन होगा, उसके लिए प्रूफ करेंगे। तो हम एक खास तरह के रीजन को हम डिफाइन कर रहे हैं, हम रीजन डिफाइन कर रहे हैं स्टैंडर्ड रीजन। तो हम सबसे पहले जो ग्रीन्स थ्योरम है वो स्टैंडर्ड रीजन के लिए डिफाइन करेंगे, स्टैंडर्ड रीजन के लिए प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास स्टैंडर्ड रीजन होगा क्या, कैसे हम डिफाइन करें किसी रीजन को वो स्टैंडर्ड रीजन है। तो कोई भी एक शेप ऐसा हो, कोई ऐसा शेप, ये ऐसा रीजन आर जो क्लोज्ड है, इनक्लोज्ड है किसी कर्व सी से, इसे हम स्टैंडर्ड रीजन कब कहेंगे। तो यदि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर कोई भी वर्टिकल लाइन इसको एट मोस्ट 2 पॉइंट पे क्रॉस करे, यदि ऐसा रीजन आर है तो इस तरह के रीजन को हम स्टैंडर्ड रीजन कहेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं लेट आर बी अ सिंपली कनेक्टेड region enclosed by a piecewise continuously differentiable piecewise smooth, सिंपली लिखते हैं piecewise smooth positively oriented कर्व सी। हम समझ कर रहे हैं आर जो है एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है दैट इज इनक्लोज्ड बाय अ पीसवाइज स्मूथ पॉजिटिवली ओरिएंटेड कर्व सी। वी से that R is a standard region if any horizontal or vertical line intersects the curve C at not more than 2 points। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन इस रीजन आर को 2 से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस ना करे, तब इस तरह के रीजन को हम स्टैंडर्ड रीजन कहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी हम वर्टिकल लाइन, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ले रहे हैं तो मैक्सिमम 2 जगह पे क्रॉस करेगा या फिर एक जगह पे, और कोई वर्टिकल लाइन है वो मैक्सिमम 2 जगह पे या फिर एक जगह पे क्रॉस करेगा। तो स्टैंडर्ड रीजन क्या होता है ये हमने देखा। जैसे कि अब हम एक रीजन ले रहे हैं, तो ये रीजन देखिए, सपोज कीजिए ये रीजन है, तो ये जो रीजन है ये रीजन कैसा है कि ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन इसको 1 2 3 4 जगह क्रॉस कर रहा है। जैसे कि ये रीजन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है,
1 2 3 4 4 क्रॉस कर रहा है, तो ऐसा कोई भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन एक भी ऐसा मिल जाए जो कि इस रीजन को मोर देन 2 पॉइंट्स पे क्रॉस कर रहा हो, इंटरसेक्ट कर रहा हो, तब ये जो रीजन जो है, ये जो रीजन हमने स्पेसिफाई किया है, ये स्टैंडर्ड रीजन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हम जो प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रीजन के लिए प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे नॉन स्टैंडर्ड रीजन के लिए। तो ये हो गया नॉन स्टैंडर्ड रीजन, ये कैसा रीजन है? स्टैंडर्ड रीजन। तो हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो हम किसके लिए प्रूफ करने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड रीजन के लिए। इस बात का ध्यान रखना है, जब हम प्रूफ कर रहे हो ग्रीन्स थ्योरम, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रीजन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम आगे के प्रोसेस को करेंगे। अभी हमने स्टैंडर्ड रीजन डिफाइन कर दिया है, अब हम आते हैं नाउ फर्स्टली वी will prove the Green's theorem. Green's theorem for a standard region. सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे ग्रीन थ्योरम किसके लिए? स्टैंडर्ड्स के लिए। let us consider the region R is a standard region। ठीक है, इसे हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो स्टैंडर्ड रीजन होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ऐसा कुछ होगा। कोई भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसे मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पर क्रॉस करेगी। तो यहाँ पर एक बात है कि हॉरिजॉन्टल लाइन मैक्सिमम, लेकिन एक ऐसा ही पॉइंट होगा जो ये हमारा रीजन आर है, दिस इज आर। कोई ऐसा लाइन होगा जो इसको टच कर रहा हो, वर्टिकल लाइन, तो हम सपोज करते हैं वर्टिकल लाइन ऐसा है जो इसको ऐसा टच कर रहा है, और कोई वर्टिकल लाइन जो है एक्सट्रीम पॉइंट होगी, जो सबसे लास्ट बाउंड्री होगी, वो ऐसा हो रहा होगा, ऐसा 2 पॉइंट मिलेगा। तो हम सपोज कर ले इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट जो है दिस इज x इज इक्वल टू a एंड दिस इज x इज इक्वल टू b। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है x इज इक्वल टू e, x इज इक्वल टू b है, और ये जो रीजन r है, और ये क्या है? हमारा कर्व c है जो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस कर्व को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक यहां से लेके यहां तक और दूसरा यहां से लेके यहां तक। तो ये यहां से लेके जो यहां तक कर्व है, इसको हम यदि हम सी यू लिखें और यहां से यहां तक जो है ये सी एल लिखें, तो कोई इशू नहीं है कि ये जो है यहां से लेके ऊपर तक का कर्व जो है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का कर्व जो है, इसको सी यू मान लें और यहाँ से यहाँ तक को सी एल मान लेते हैं। जहाँ सी यू को और स्पेसिफाई कर देते हैं कि सी यू क्या है, दिस इज f2x, y इज इक्वल टू f2x है, और ये जो है इसको स्पेसिफाई करते हैं y इज इक्वल टू f1x। तो ये हमारा सेटअप है, ये हमारा स्टैंडर्ड रीजन है, और हम इस रीजन के लिए हम इस सेक्शन को प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें ये जो प्रूफ करना है, इसको यदि हम गौर से देखें कि हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पे गौर से देखते हैं। हमें जो प्रूफ करना है, यदि ये LHS है और ये RHS है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम क्या लिख सकते हैं? LHS को हम ऐसे लिख सकते हैं C mdx प्लस C n dy, और RHS को हम लिख सकते हैं R del n अपॉन del x dA माइनस R del n अपॉन del y dA, ये दोनों हम लिख सकते हैं। तो यदि हम ऐसा प्रूफ कर दें कि ये m वाला सेक्शन इस m वाले सेक्शन के इक्वल हो जाए और ये n वाला सेक्शन इस n वाले के सेक्शन के इक्वल हो जाए, तो हम इन दोनों को सम करेंगे तो LHS बराबर RHS आसानी से आ जाएगा। तो हम जो है हम यही सेक्शंस शो करने जा रहे हैं। हम पहले शो करेंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड लेटर वी शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये दोनों शो हो जाएगा तो इसको हम सम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा रिजल्ट आ गया।
तो हम देखते हैं कैसे करते हैं इसे। तो हम ये जो सेक्शन है किसी एक को ले लेते हैं, इसको ले ले या इसको ले लेते हैं। तो हम ये सेक्शन लेते हैं, ये सपोज करते हैं ये m वाला, डेल एम अपॉन डेल वाई डी ए आर। हम इस डबल इंटीग्रल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये डबल इंटीग्रल किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर डेल एम अपॉन डेल वाई, दिस इज डी वाई डी एक्स। हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और डी वाई डी एक्स के फॉर्म में लिखे, यानी कि इसको हम एज अ वर्टिकली सिंपल देखना चाहते हैं इस रीजन आर को, तो वर्टिकली सिंपल रीजन देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वाई जो है, नीचे वाला कर्व f1 x से बाउंडेड है, ऊपर वाला ये जो रीजन आर ऊपर वाला कर्व f2 x से बाउंडेड है, और एक्सट्रीम पॉइंट्स x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b के बीच में है। तो हम यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज डेल एम अपॉन डेल वाई डी वाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा f1x एंड दिस इज f2x, दिस इज a टू b। हमारा ये सेक्शन होगा, बहुत ही सिंपल सा है। और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू, दिस इज a टू b, और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इनवर्स प्रोसेस है, तो ये क्या बचेगा, दिस इज m f1x f2x dx, दिस इज a टू b m x f2x माइनस m x f1x, दिस इज dx। और इसको हम फिर और ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज a टू b m x f2x dx माइनस a टू b m x f1x dx। ये बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि दिस क्वांटिटी ये एक्चुअली है क्या, ये लाइन इंटीग्रल है। अभी तो लाइन इंटीग्रल नहीं है, सिंगल इंटीग्रल है। क्या हम इसको लाइन इंटीग्रल के टर्म में लिख सकते हैं? तो यहाँ गौर से देखेंगे, ये लाइन इंटीग्रल ही है। हम यहाँ देखें, ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है m dx, जहां पर a टू b कहां से कहां तक है, a से मूव करके b तक आ रहा है, a से मूव करके b तक आ रहा है। एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर इसको हमने सी यू माना, यहाँ से लेके इधर आया है, ये सी यू है, और सी यू का ओरिएंटेशन इधर है, लेकिन हम ए टू बी कर रहे हैं, तो ए टू बी यदि है तो यहाँ से यहाँ तक ये माइनस सी यू हो जाएगा, दिस इज माइनस सी यू एम डी एक्स। हम सिंपली ये लिख सकते हैं। और ये जो है दिस इज, इधर ए टू बी है, लेकिन ये सिंपली सी एल ही है, f1x जा रहा है इधर से उधर, तो ये हम इसको सिंपली CL ही लिखेंगे, दिस इज m dx। इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, सिंपल है। एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू, ये माइनस CL है, तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज CU, CL नहीं है, ये CU है, माइनस CU m dx माइनस CL m dx। और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, दिस इज सी यू प्लस सी एल एम डी एक्स, दिस इज सी एम डी एक्स। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, वी हैड शोन सी यू प्लस सी एल, दिस इज सी, दैट इज हमने शो कर दिया ये क्वांटिटी आर डेल एम अपॉन डेल वाई डी ए, दिस इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स। तो यहाँ पर माइनस का साइन छूट रहा है, ये माइनस कॉमन लिया हमने, दिस इज माइनस, और ये क्वांटिटी हो जाएगी, यहाँ माइनस है, दिस। ये बहुत सिंपल सा है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं सी
एम डी एक्स इज इक्वल टू माइनस आर डेल एम अपॉन डेल वाई डी ए। इस इक्वेशन को हम कंसिडर कर लेते हैं। देखो हमने कोई कंसिडर नहीं किया, इसे हम वन मान लेते हैं। तो बहुत आसान है। इसी तरह यदि हम इसको एक्सट्रीम पॉइंट्स, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ऐसा और इसका एक्सट्रीम पॉइंट ऐसा मान लें और इस क्वांटिटी को y इज इक्वल टू सी और y इज इक्वल टू डी माने, तो ये फिर इसको लेफ्ट कर्व और राइट कर्व में डिवाइड करेगा और इस लेफ्ट कर्व और राइट कर्व के रिस्पेक्ट में फिर हमें n के रिस्पेक्ट में इसी तरह का रिजल्ट आएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट similarly we can show that C and dy is equal to r del n अपॉन डेल एक्स डी। इसको मान लेते हैं 2। तो हम आएंगे फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकेंड, वी गेट, दोनों को सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, दिस इज सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू, दिस इज आर डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी ए। तो हमने प्रूफ कर दिया कि जब स्टैंडर्ड रीजन हो तो ग्रीन्स थ्योरम होल्ड करेगा। तो बहुत सिंपल सा था ये प्रूफ। प्रूफ में तो कोई बड़ी चीज है नहीं। तो हम आते हैं नॉन स्टैंडर्ड रीजन के लिए, हम इसे कैसे शो करते हैं। नाउ वी विल प्रूव ग्रीन्स थ्योरम फॉर नॉन स्टैंडर्ड रीजन। हम कंसिडर करते हैं, लेट आर बी अ नॉन स्टैंडर्ड रीजन। आर कोई नॉन स्टैंडर्ड रीजन है। अब हम नॉन स्टैंडर्ड रीजन एक एज्यूम करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड रीजन कैसा होना चाहिए, कोई भी रीजन हो सकता है। सपोज कीजिए कि ये कोई नॉन स्टैंडर्ड रीजन है। ये कोई नॉन स्टैंडर्ड रीजन है। तो ये जो नॉन स्टैंडर्ड रीजन है, इस नॉन स्टैंडर्ड रीजन को क्या हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टैंडर्ड रीजन में पार्टीशन कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं जहां जहां प्रॉब्लम आ रही है उसी सेक्शंस को हम अलग कर दें। जैसे यदि हम इसको यदि हम इस तरह से ब्रेक करते हैं, तो ये जो रीजन है इसको हम सपोज करते हैं D1, D2 एंड D3। तो ये जो रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, ये सेपरेटली ये स्टैंडर्ड रीजन है। D1 इटसेल्फ इज अ स्टैंडर्ड रीजन, D2 एक खुद में स्टैंडर्ड रीजन है और D3 भी एक स्टैंडर्ड रीजन है। और ये तीनों मिलके एक पूरे रीजन R को कंप्लीट कर रहा है। ये पूरा रीजन R था, तो हम R को पार्टीशन कर पा रहे हैं डिफरेंट स्टैंडर्ड रीजन में। तो हम जो है, ये हमारा C है, ये हम सपोज करते हैं कि ये हमारा C कर्व है जो पॉजिटिवली ओरिएंटेड है। ठीक है। अब हम जो है अलग अलग जो सेक्शंस हैं C के, हम उसे देखना चाहते हैं। तो अब इस पॉइंट से लेके ये जो सेक्शंस यहाँ से यहाँ तक है, इसको हम यदि C1 मान लेते हैं तो कोई इशू नहीं होनी चाहिए। और
ये टू से रिलेटेड, इसको हम C2 बार मान लेते हैं, C2 बार। और यहां से लेके यहां तक का जो सेक्शंस है इसको हम C1 बार मान लेते हैं, जो C का पोर्शन है। और यहां से लेके यहां तक का जो सेक्शन है इसको C3 बार हम एज्यूम करते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आनी चाहिए इसमें। तो ये जो C है वो क्या हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये तीनों का सम हो गया, C1 प्लस C3 प्लस C2 ऐसा सम है। और यहाँ पर यदि हम सेपरेट स्टैंडर्ड रीजन की बात करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मूवमेंट है ये हमारा, चूंकि हमें कर्व इस तरह से लेना है कि ये जो रीजन है वो हमेशा कर्व के लेफ्ट साइड में हो, क्योंकि सिंपली कनेक्टेड रीजन के लिए ही हमने प्रूफ किया है रिजल्ट। तो हम ये जो सेक्शन है इस डायरेक्शन में इसको हम C1 मान रहे हैं, इसको C1 मान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ से लेकर फिर ये ऊपर आ रहा है इस डायरेक्शन में, इसको हम C2 मान ले रहे हैं, तो ये C2 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, अब इस कर्व की बात करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जब जा रहे हैं ये C3 है, और यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा है इसको हम C4 मान लेते हैं। तो इसको C4 ना मान के हम यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है इसको हम C4 मानते हैं, और यहाँ से यहाँ तक का जो सेक्शन है वो एक्चुअली -C1 है। यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन -C1 और ये C4 है, ये टोटल क्या हो गया, C4 -C1। क्योंकि इसका ओरिएंटेशन इधर से इधर है, तो इसके इधर जब जाएगा तो ये कर्व तो C1 ही है, लेकिन -C1 हो जाएगा ये। अब इस सेक्शन के इसके ऊपर आते हैं, तो ये सेक्शन हमारा क्लोज्ड कर्व कंप्लीट हो गया। अब ये क्लोज्ड कर्व जो है, अब यहाँ से यहाँ तक लिए, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, -C4 यहाँ से यहाँ तक का। फिर ये कर्व यहाँ से यहाँ तक C2 बार है, और यहाँ से यहाँ तक जो है दिस इज -C2। तो ये जो सेपरेट लाइंस है इसको हम आसानी से नेमिंग कर दिए। अब हम जो है ये जो स्टैंडर्ड रीजन है D1 D2 D3, इनके लिए ग्रीन्स थ्योरम तो वैलिड है, तो इनके लिए तो हम ग्रीन्स थ्योरम हमेशा लिख सकते हैं। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, लेट R बी ए नॉन स्टैंडर्ड रीजन, देन वी कैन non-standard closed region, then we can always partition the region, the non-standard region R into finite set of standard regions. For simplicity and example is provided in फिगर, ये फिगर 2 मान लेते हैं, फिगर 2 इसके पहले वाला फिगर 1 था। तो हम जो है, हम यदि इसके लिए प्रूफ करते हैं तो हम सबके लिए प्रूफ कर देते हैं, we will show the result for this figure 2. Here R is partition into standard regions D1 D2 एंड D3। ये हमने 3 स्टैंडर्ड रीजन में से ब्रेक किया है, where D1 is enclosed
by the closed कर्व। इसका हम क्या नाम दे सकते हैं, C1 बार प्लस यहां से यहां तक C1, यहां से यहां तक C2, D2 is enclosed by the closed curve। D2 क्या है, C3 बार प्लस यहां से यहां तक क्या है, C4, और यहां से यहां तक माइनस C1। D3 is enclosed by the curve। D3 क्या है, दिस इज C2 बार प्लस माइनस C2, दिस इज यहां से यहां तक क्या है, ये C2 था, इसको माइनस C2 लिखे, माइनस C2, और फिर यहां से यहां तक माइनस C4, माइनस C4। तो ये हमारा सेटअप है तैयार। अब हम जानते हैं कि D1 स्टैंडर्ड रीजन है, D2 स्टैंडर्ड रीजन है, D3 स्टैंडर्ड रीजन है। तो इनके ऊपर ग्रीन्स थ्योरम तो प्रूफ हो ही चुका है, तो इनके लिए ग्रीन्स थ्योरम वैलिड है। तो हम इन तीनों के ऊपर ग्रीन्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं। यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम फॉर द स्टैंडर्ड regions D1, D2 and D3, we get D1 del n upon del x और del m upon del y dA। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज, इसको इंक्लोज करता हुआ कर्व क्या है, C1 बार प्लस C2 प्लस C3 F डॉट dr। D2 के लिए क्या हो जाएगा, दिस अगेन del n upon del x del m upon del y dA इज, यहाँ क्या होगा, C3 बार प्लस C4 माइनस C1 F डॉट dr and this is D3 del n upon del x del m upon del y dA is equal to, and this one is C2 bar minus C2 minus C4 F dot dr। और इसको हम मान लेते हैं, हम वहाँ कुछ मान चुके हैं शायद, 1 2 3 मान चुके हैं, 1 and 2 मान चुके हैं, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो हम क्या करते हैं, 3 4 5 को ऐड कर देते हैं और हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फ्रॉम 3 प्लस 4 प्लस 5 वी गेट, क्या मिलेगा, दिस इज D1 प्लस D2 प्लस D3। सेम है, सिर्फ रीजन ऐड होता चला जाएगा। दिस इज डेल n अपॉन डेल x माइनस डेल m अपॉन डेल y dA एंड दिस इज, ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा अलग अलग पे, तो इसको हम लिख सकते हैं F डॉट dr है, हम इसको सिंपली लिख सकते हैं C1 बार प्लस C2 प्लस C3 प्लस C3 बार प्लस C4 माइनस C1 प्लस C2 बार माइनस C2 माइनस C4 F डॉट dr। तो इसमें हम देखेंगे सिर्फ बार वाला बचेगा, C1 बार C3 बार और C2 बार, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, C2 C3 पॉजिटिव में है यहाँ पर, C2 और यहाँ पर है C2 C4, C2 C4 कैंसिल हो रहा है और C2 C3
C3 is where पहले में आया C1, it is C1 plus C2, this is not C3, C1 plus C2 है, this is C1 plus C2 है। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, ये C1 plus C2 है, तो यहाँ C1 कैंसिल हो जा रहा है, C2 कैंसिल हो जा रहा है और C4 कैंसिल हो जा रहा है। तो ये जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, दिस इज C1 बार प्लस C3 बार प्लस C2 बार F डॉट dr। और यदि हम इसको देखें तो दिस इज नथिंग, दिस इज R, d1 plus d2 plus d3 is R, this is del n upon del x minus del m upon del y dA, and this is C, C1 plus C3 plus C2 is C F dot dr। तो हमारा रिजल्ट जो है नॉन स्टैंडर्ड रीजन के लिए भी प्रूफ हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल सा था रिजल्ट, ग्रीन थ्योरम का प्रूफ। अब जो है हम नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके एग्जांपल्स करेंगे, उसके बाद ग्रीन थ्योरम के हेल्प से हम लाइन इंटीग्रल का यूज करके कैसे हम एरिया निकाल सकते हैं हम उसे देखेंगे।